Hello friends, welcome to my YouTube channel. And in this video we are going to see double circulation and disorders of circulatory system. So double circulation क्या होता है कि blood flows through arteries and veins, and each artery and vein has three layers, that is tunica intima, tunica media, tunica externa. Tunica intima is the inner lining of squamous endothelium. सो ट्यूनिका इंटीमा जो है आर्टरी एंड वेन की सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्वेमस एंडोथीलियम. मिडल वाली होती है ट्यूनिका मीडिया, मिडल लेयर, विच इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स. ट्यूनिका एक्सटर्ना इज द एक्सटर्नल लेयर मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स. ट्यूनिका मीडिया इज़ कंपैरेटिवली थिन इन वेन्स. आर्टरीज एंड वेन्स के कंपैरिजन में ट्यूनिका मीडिया थिन होती है वेन्स में. नाउ पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? सो डबल सर्कुलेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स टू सर्कुलेशंस, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. सो फर्स्ट विल सी पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, जो वेना केवा से एम्प्टी होता है इनटू राइट वेंट्रिकल, इट गोज़ टू द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी से इट गोज़ टू लंग्स. लंग्स जो उसे ऑक्सीजनेट करते हैं ब्लड को, एंड फ्रॉम लंग्स oxygenated blood is carried by pulmonary veins to the left atrium. So this from right ventricle to left atrium, this circulation is the pulmonary circulation. Now next is the systemic circulation. So left atrium में अब oxygenated blood आ गया. So from left atrium it oxygenated blood enters to left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट एंटर्स टू आयोटा. आयोटा से इट इज़ ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टीरियोल्स एंड कैपिलरीज टू द टिश्यूज़. टिश्यूज़ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इट इज़ कलेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा, एंड इट एंटर्स इनटू राइट एट्रियम. सो दिस सर्कुलेशन विच इन्वॉल्व्स द टिश्यूज इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में आते हैं लंग्स. तो ऐसे आप याद रखना कि लंग्स जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में है, एंड जो टिश्यूज़ हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में है. नाउ व्हाट इज़ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? सो इट इज़ अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर के बीच में होता है. दिस इज़ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. Hepatic portal vein carry blood from intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation. Hepatic portal vein का काम होता है ब्लड को कैरी करना इंटेस्टाइन से लिवर तक बिफोर इट इज़ डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ऑल्सो अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेजल्स इन अ बॉडी प्रेजेंट होता है फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर. नाउ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं हार्ट की इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड होती हैं, मतलब ऑटो रेगुलेटेड होती है हमारे हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं. सो बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं, SCN एंड AVN. मायोजेनिक हार्ट, हमारा जो हार्ट होता है ह्यूमंस का दैट इज़ मायोजेनिक हार्ट, मतलब ऑटो रेगुलेटेड होता है. और कौन रेगुलेट करते हैं उसे? स्पेशलाइज्ड मसल्स, जिसे कहते हैं नोडल टिश्यू. स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला ओब्लोंगेटा में, विच मॉडरेट कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सो जो न्यूरल सिस्टम होता है मेडुला ओब्लोंगेटा में दैट मॉडरेट्स द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स होती हैं इंक्रीज़ कर देती हैं हार्ट बीट को एंड देयर बाई कार्डियक आउटपुट को, एंड पैरासिम्पैथेटिक जो होती हैं दे डिक्रीज द हार्ट बीट रेट एंड देयर बाई द कार्डियक आउटपुट. एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स जो होते हैं एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, दे इंक्रीज इज द कार्डियक आउटपुट. सो एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स भी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं. सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक जो है वो डिक्रीज़ करता है कार्डियक आउटपुट को. कमिंग टू डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. So first one is high blood pressure, that is hypertension.
हाई ब्लड प्रेशर देन द नॉर्मल होता है 120 to 80 इज़ द हाइपरटेंशन, एंड 120 वाला जो है 120 मिलीमीटर एच जी इज़ द सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर, वाइल 80 मिलीमीटर एच जी इज़ द डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर. हाई बीपी में लीड्स टू द हार्ट डिसीजेज एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी. Next one is the coronary artery disease, CAD, also known as the atherosclerosis. It affects vessels that supply blood to the heart muscle, and it is caused by deposits of calcium, fat, cholesterol, fibrous tissues, which makes the lumen of arteries narrower. Next is angina pectoris. एंजीना पेक्टोरिस में एक्यूट चेस्ट पेन होता है एंड इट अकर्स व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल. नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर. सो इट इज़ द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी, sometimes called congestive heart failure, because of congestion of lungs is the main cause of this disease, that is heart failure. Next is cardiac arrest. Cardiac arrest occurs when heart stops beating, and heart attack when heart muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply.